हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी सोर्सेस ऑफ इनकम की जहां पे आपको महीने के कुछ घंटे देने पड़ेंगे एंड उसके बाद आपके पास एक ऐसी सोर्सेस ऑफ इनकम जनरेट हो जाएंगी जहां पे लॉन्ग टर्म में नहीं, इनफैक्ट शॉर्ट टर्म में भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी आपके कुछ ऐसे एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए जिनके लिए आपको 2 बार सोचना पड़ता है। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स बिगिन। टोटल चीज़ें हैं 15 एंड अगर 15वें नंबर से हम शुरू करें तो वो है हमारा ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग क्या होता है? ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहाँ पे एज अ सेलर आप एक भी प्रोडक्ट ओन नहीं करते हैं एंड विदाउट ओनिंग अ सिंगल प्रोडक्ट आप उसको सेल करते हैं ऑनलाइन टू एनी कस्टमर और एनी बायर हु इज़ विलिंग टू पे थोड़ा बहुत भी पैसा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। सिंपल भाषा में समझें तो मैं एक सेलर हूँ, मैं एक चीज़ ऑनलाइन बेच रहा हूँ जो मेरे पास नहीं है, जो ना मैंने बनाई है, मैं बस उसको कहीं और से आउटसोर्स कर रहा हूँ जो एक ऐसा होल सेलर है जो उसको बेच रहा है या ऑनलाइन या फिर फिज़िकली कहीं। उस सेलर के बारे में मेरे को पता है, मुझे उस प्रोडक्ट पे भरोसा है एंड आई नो कि वो प्रोडक्ट अच्छा है, बट क्योंकि वो होल सेलर है, वो छोटे मोटे रिटेलर्स को बेच रहा है एंड मेरी जैसे और लोगों को बेच रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसा नीश फाउंड किया, फॉर एग्जांपल लेट्स से आर्टिफिशियल ज्वेलरीज़। इसमें अब मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे यहाँ पे ज्वेलरी बहुत अच्छी मिल रही है ना, एंड इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं ऑनलाइन, यहाँ तक कि जैसे कि आप लोग इंस्टाग्राम काफ़ी यूज़ करते हैं, फेसबुक काफ़ी यूज़ करते हैं एंड यहाँ पे बहुत सारा प्रोडक्ट बिकता है। यहाँ पे एडवर्टाइजर्स अंधाधुंध पैसा खर्च करते हैं सिर्फ ऐसे एड्स पे जो कि आपको उनके प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हो। तो ये एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे कोई भी बंदा कुछ भी बेच सकता है विदाउट ओनिंग अ सिंगल प्रोडक्ट। ओके, इसको 15 नंबर पे क्यों रखा है इसके बारे में हम बात करेंगे एंड में, जब हम कंक्लूजन डिस्कस करेंगे। इसको जेन्युइनली हम 0 रुपये से शुरू कर सकते हैं। आपको चाहिए एक ऐसा स्टोर फ्रंट जिसको आप शॉपिफाई या फिर कोई भी एक वेबसाइट से आप बना सकते हैं। शॉपिफाई ज़्यादा अच्छा माना जाता है ड्रॉप शिपिंग के लिए बिकॉज उसमें ई कॉमर्स जो फीचर्स होते हैं, यानी कि आपके पेमेंट रिलेटेड या फिर स्टोर फ्रंट रिलेटेड, वो सब उसमें इनबिल्ट आते हैं। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती एंड आप ईजिली वहाँ से शुरू कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट कैटेगरी जो है नंबर 14 विच इज़ ई स्पोर्ट्स। ई स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत पॉपुलर हो रहा है एंड 2017 में ही ये $1 बिलियन इकोनॉमी से भी ज़्यादा बड़ा एक बिज़नेस बन चुका है। एंड 2017 के बाद से जैसे जैसे इंटरनेट में बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है एंड फिर कोविड आया था, अभी पैंडेमिक, एंड अभी भी पैंडेमिक चल ही रहा है, लगभग अच्छे से ख़त्म नहीं हुआ है। काफ़ी लोगों ने अपना शिफ्ट किया है अपने करियर से, अपनी सीधे कुछ लोग तो ड्रॉप आउट हो गए कॉलेज से एंड डायरेक्ट गेमिंग में घुस गए। अब गेमिंग में घुसने के बाद क्या हुआ, ये फील्ड काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो गई है एंड जहाँ पे यूज़र्स होते हैं, जहाँ पे लोग होते हैं, वहाँ पे ब्रांड्स होते हैं एंड जहाँ ब्रांड्स होते हैं वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ होती है। तो होता क्या है, अगर आप एक गेमर हैं एंड आप सोचते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छा खेलते हैं यार, एंड फिर वो चाहे कोई भी गेम हो सकता है, चाहे वो PUBG हो, वैलोरेंट हो या CSGO हो या कोई भी गेम हो, अगर आपको लगता है आप उस गेम में सबसे अच्छे हैं तो आप बिना कुछ मेहनत किए आपको बस खेलना है। आपको पूरे दिन, आपको जेन्युइनली पूरे दिन खेलना है, बस आपको उसमें जितना ज़्यादा हो सकता है उतने ज़्यादा घंटे देने एंड फिर धीरे धीरे अगर आप स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़ेंगे तो आप एक काफ़ी अच्छे प्रोफेशनल एथलीट बन सकते हैं। इंडिया में ही आप एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे वो सोल मॉर्टल हो, चाहे फिर वो स्काउट हो या फिर कोई भी ऐसा प्लेयर हो, चाहे वो PC गेमिंग प्लेयर्स हो, है ना, एंड आप इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात करें, चाहे वो शज़ैम हो, श्राउड हो, टिंजी हो, ये सारे बहुत जाने माने ई स्पोर्ट्स एथलीट्स हैं। श्राउड आज की डेट में नहीं करते हैं ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट, बट अर्लियर ही यूज्ड टू। उनसे आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं एंड इसमें काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, या आप खुद गेम स्ट्रीम करके पैसा कमा सकते हैं, बट वो ई स्पोर्ट्स कैटेगरी से अलग हो जाता है। बट अभी हम बात करें क्योंकि ई स्पोर्ट्स की, तो आपको ये जानना ज़रूरी है, या तो आप कोई टीम से जुड़ जाइए, या फिर अगर आप एक बिगिनर हैं एंड आपको लग रहा है कि यार मेरे पास PC नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, इट डजेंट मैटर, आपको शुरू करना पड़ेगा। अगर आप यही एक्सक्यूजेस देते रहेंगे, जीवन ऐसे ही निकल जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी, ऑन नंबर 13 वी हैव कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग क्या होता है, आपने देखा होगा जब भी आप कोई प्रोडक्ट ब्राउज़ कर रहे होते हैं, चाहे वो अमेज़ॉन पे हो, फ्लिपकार्ट पे हो या कोई भी वेबसाइट पे हो,
आपको एक चीज़ देखने को मिलती होगी, उसका डिस्क्रिप्शन कितना अच्छे से लिखा होता है एंड सारी चीज़ें उसमें यूनिक होती हैं, चाहे वो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस हों या डिटेल्स हों। उन सब को लिखने के लिए एक जो वहाँ पे मैनुअल पावर लगती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं कॉपी राइटिंग। वो एग्जैक्ट सेम डिस्क्रिप्शन, एग्जैक्ट सेम पैरा आपको कहीं और पूरी इंटरनेट पे किसी और प्रोडक्ट के लिए नहीं मिलेगा, इसीलिए उसे कॉपी राइटिंग बोला जाता है। ओके ये बहुत अच्छा एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें अगर आपको लिखना पसंद है, अगर आपको कंटेंट डेवलपमेंट या फिर कंटेंट राइटिंग में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आपके लिए ये एक बहुत अच्छी कैटेगरी है जिसमें आप घर बैठे बैठे कोशिश कर सकते हैं, सीख सकते हैं एंड बन सकते हैं एक बहुत अच्छे कॉपी राइटर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी, वी हैव वर्चुअल असिस्टेंट। अब वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है? मान लीजिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ, कोई एक कंपनी है जिसे एक असिस्टेंट की ज़रूरत है, बट क्योंकि उनका पूरा जो बिज़नेस है वो वर्क फ्रॉम होम मॉडल है एंड उन्हें कुछ असिस्टेंट्स चाहिए जो कि एम्प्लॉयज़ हैं उनके, वो उन कामों को करने के लिए तैयार नहीं है। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन जैसे होता है एंड एम्प्लॉय मैनेजमेंट, बेसिकली वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में चला जाता है, बट कुछ काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ असिस्टेंट्स कर पाते हैं, जैसे कि मीटिंग शेड्यूल करना, डेली एम्प्लॉयज़ रिपोर्ट्स मैनेज करना और ऐसे काफ़ी सारे काम होते हैं। ये सब करने के लिए पर्सनल असिस्टेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे रोल आता है वर्चुअल असिस्टेंट्स का। आप घर ये आप इसको एज अ जॉब कंसिडर कर सकते हैं, एज अ फ्रीलांसर आप इसको ले सकते हैं, बट क्योंकि इस रोल को अलग से लिया गया है बिकॉज ये कैटेगरी अलग है। वर्चुअल असिस्टेंट, मान लीजिए आप एक कंपनी में लग गए, वहाँ पे आप असिस्ट कर रहे हैं वहाँ के एम्प्लॉयज़ को एंड उनके काम में अगर आप मदद कर रहे हैं, वही सेम काम आप कोई और कंपनी में भी कर सकते हैं अगर आपकी वो पार्ट टाइम जॉब है तो, एंड सेम वे आप उसे फ्रीलांसिंग में भी ले सकते हैं। इतना अच्छा प्रोफेशन है ये वर्चुअल असिस्टेंट का। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी, वी हैव फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है एंड काफ़ी सालों से इंटरनेट पे पॉपुलर हो रही है, बट आज की डेट में भी क्लाइंट्स को कवर कर पाना, क्लाइंट्स मिल पाना बहुत मुश्किल है। सबसे जो टॉप वेबसाइट्स हैं फ्रीलांसिंग की कैटेगरी में वो हैं अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांस एंड पीपल पर आवर। अब फ्रीलांसिंग होता क्या है? फ्रीलांसिंग होता है जब आप बिना एक परमानेंट कोई भी कंपनी या किसी के अंडर जुड़ के आप कोई एक काम करते हैं, अपने अकॉर्डिंग, अपने टाइम पे एंड अपना मनचाहा प्राइस आप चार्ज करते हैं। ओके वो होता है फ्रीलांसिंग। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसको एक ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत है एंड वो कह रही है यार इसके लिए हम या तो एक बंदा हायर कर सकते हैं जो कि रेगुलरली हमें कंटेंट बना के देगा, एंड या फिर हम क्या कर सकते हैं, हमें ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम इसे फ्रीलांस कर लेते हैं। तो हम ऐसी वेबसाइट्स पे जाएंगे, वहाँ पे कंपनीज़ आती हैं, वो वहाँ पे या तो सीधा फ्रीलांसर को देख के वहाँ से उठा लेती हैं या फिर वो अपना खुद का एक पोस्ट करती हैं कि हमें ऐसे ऐसे एक फ्रीलांसर की ज़रूरत है, ये काम है, हमें ये बनवाना है, आपका जो प्राइस है आप वो यहाँ पे कोट कर दीजिए, हमें बता दीजिए। अगर हमें अच्छा लगेगा वो आपकी प्रोफाइल पे आएंगे, प्रोफाइल विजिट करेंगे, आपके पास्ट प्रोजेक्ट्स देखेंगे, आपके रिव्यूज़ कैसे हैं आपकी प्रोफाइल पे वो देखेंगे एंड उसके बाद वो आपसे कनेक्ट करके प्राइस नेगोशिएट करने की बात करेंगे। ये होता है फ्रीलांसिंग। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी, वी हैव फेसबुक। अब फेसबुक पे से हम कैसे पैसा कमा सकते हैं? सिंपल, आपकी फेसबुक पे प्रोफाइल ज़रूर होगी। वो अलग बात है आपने पिछले 3-4 सालों से फेसबुक को यूज़ करना कम कर दिया होगा, बट अगर आप इंस्टाग्राम से जुड़े हुए हैं तो आपको फेसबुक के बारे में तो पता होगा। फेसबुक पे आपको सबसे पहले पेज बनाना पड़ता है, उसकी वीडियो आप देख सकते हैं यहाँ पे। उस पेज से आप वहाँ पे वीडियोज़ अपलोड कर सकते हैं। जितना यूज़र बेस यूट्यूब का है उतना फेसबुक का भले ही नहीं है, बट फेसबुक के पास सबसे ज़्यादा मंथली एक्टिव यूज़र्स हैं, यानी सबसे ज़्यादा वहाँ पे रीच है। ओके जहाँ पे लोगों से आपकी वीडियोस को देखने की संभावना ज़्यादा है। आपने कभी कभार ऐसी वीडियोस देखी होंगी फेसबुक पे जहाँ पे 200-300 मिलियन व्यूज़ होते हैं वो उनकी वीडियोस पे। आपको क्या लगता है उनको पैसा नहीं मिलता? आपने कभी कभार फेसबुक की वीडियोस को देखते हुए देखा होगा कि वहाँ पे कुछ एड्स आ जाते हैं बीच में, तो वो होता है फेसबुक का एक क्रिएटर को पैसे देने का सिस्टम जिसको बोलते हैं इन स्ट्रीम एड्स।
जो बीच में एड्स प्लेसमेंट होती हैं उनके थ्रू आप पैसा जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा फेसबुक पे होती है लाइव स्ट्रीमिंग, चाहे वो गेमिंग की हो, आप ट्रैवलर हो या कोई भी कुकिंग वगैरह की लाइव स्ट्रीमिंग, जिसमें आपको स्टार्स देते हैं फ़ैन एंड फिर वो स्टार्स के थ्रू आप मोनेटाइज कर सकते हैं एंड फिर वो वहाँ से आप पैसा कमाते हैं। इसके अलावा होता है आर्टिकल से पैसा कमाना। फेसबुक पे आर्टिकल्स डाल के आप उनसे भी एड्स रेवेन्यू के थ्रू पैसा जनरेट कर सकते हैं। फेसबुक एक काफ़ी पावरफुल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि 2004 से बना हुआ है एंड सबसे पहले, अगर आपकी एज 20 साल से 25 साल के बीच में है, आपने भी सबसे पहला जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ किया होगा वो या तो फेसबुक होगा या फिर ऑरकुट होगा। ऑरकुट, स्क्रैपबुक, ये सब काफ़ी पुराने हो गए। माई स्पेस वगैरह, माई स्पेस थोड़ी और जनरेशन पहले वहाँ पीछे चली जाती है, बट फेसबुक सबसे प्रोमिनेंट है, तब भी था, आज की डेट में भी। उसने अपने अंडर इंस्टाग्राम ले लिया, व्हाट्सएप ले लिया, ये सब एक बिजनेस हाउस के लिए पावरफुल टूल्स हैं आज की डेट में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी, वी हैव इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम के बारे में तो अच्छे खासे पता होगा आपको। वहाँ पे आप ब्रांड स्पॉन्सर कर सकते हैं। वहाँ पे आज की डेट में जो रिसेंटली इंस्टाग्राम ने अनाउंस किया है कि वो जो रील्स क्रिएटर्स हैं, अच्छे खासे क्रिएटर्स हैं जो अच्छा खासा कंटेंट डेवलप कर रहे हैं, उनको इंस्टाग्राम अलग से मोनेटाइज करने का ऑप्शन देगा। कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। इससे आपको पता चल सकता है कि इंस्टाग्राम कितना फोकस कर रहा है अपने क्रिएटर्स पे। इसके अलावा आपने देखा होगा कुछ पेजेस ऐसे होते हैं जिनकी मिलियंस में फॉलोअर्स होते हैं एंड वो सिंपल अपनी बायो में लिख देते हैं कि DM फॉर पेड प्रमोशन। ओके, वहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपका कोई एक नीश पेज है एंड आपने उस पर अच्छी खासी फॉलोइंग डेवलप कर लिया, तो कोई और एक छोटा पेज मैनेजर आपके पास आता है, वो बोलता है कि ये मेरा पेज है, इसको प्रमोट कीजिए। एंड फिर आप क्या कर सकते हैं, स्टोरी के लिए अलग रेट होता है, पोस्ट के लिए अलग रेट होता है एंड अब रील्स के लिए अलग रेट होता है। तो इन सब के लिए होता है रेट अलग। उस तरीके से चलता है पेड प्रमोशन एंड यहाँ पे दोस्तों मन चाहा पैसा मिलता है क्रिएटर्स को, पेज मैनेजर्स को बेसिकली। तो ये था इंस्टाग्राम। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी, वी हैव इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होता है, इंस्टाग्राम और फेसबुक से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ है। इसमें बेसिकली अगर आपके पास एक फ़ैन फॉलोइंग है अच्छी खासी, फिर चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, स्नैपचैट हो या टिकटॉक हो, इंडिया में नहीं है टिकटॉक बट वैसे, या फिर आप मोज, जो इंडिया के टिकटॉक हैं, मोज, शेयर चैट, जोश, ये सब, इन सब पे भी अगर आपके पास अच्छी खासी फॉलोइंग्स है तो आप ब्रांड्स को प्रमोट कर सकते हैं। या तो खुद आपके पास ब्रांड्स आएंगे या आप खुद अप्रोच कर सकते हैं ब्रांड्स को। एंड काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी हैं जो खुद इनवाइट करती हैं इन्फ्लुएंसर्स को एंड बोलती हैं कि ये हमारा फॉर्म है, अगर आपके पास एक बेस है, अगर आपके पास ये यूज़र बेस है, आप इस फॉर्म को फिल कीजिए, हम आपकी प्रोफाइल से गो थ्रू होंगे एंड देन विल टॉक, अगर वहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी उन्हें दिखती है तो। बहुत अच्छा तरीका है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से पैसा कमाने का। उसके अलावा अमेज़ॉन स्टोर फ्रंट आप खुद का बना सकते हैं अगर आपके पास अच्छे खासे इन्फ्लुएंसर हैं आप, एंड आप अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। उसके बारे में थोड़ी देर से बात करेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी, वी हैव रेफरल प्रोग्राम्स। इनके बारे में आपने सुना होगा, आजकल जो डीमैट अकाउंट्स बहुत ज़्यादा खुल रहे हैं, चाहे वो ज़ीरोधा हो, अपस्टॉक्स हो, इनके थ्रू, एंड चाहे आप क्रिप्टो में आप वज़ीर एक्स, कॉइनस्विच, कुबेर एंड या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसको आप ऑनलाइन यूज़ कर रहे हैं, उनके रेफरल प्रोग्राम्स बहुत पॉपुलर है एंड आपको अच्छा खासा उन पे पैसा मिलता है। सबसे ज़्यादा आपको जो बेनिफिट मिलता है वो मिलता है आपको स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी के रेफरल प्रोग्राम से, क्योंकि इन पे आपको हर ट्रेड के ब्रोकरेज का कुछ पोर्शन में एज अ कमीशन आपको दिया जाता है। तो वो हो जाती है एक ऐसी अर्निंग जिसमें आपने बस कुछ नहीं किया, आपने बस अपना रेफरल कोड दिया, आदमी ने ज्वाइन किया, अब वो ट्रेड कर रहा है, अब वो भले ही वहाँ पे प्रॉफिट कर रहा है, लॉस कर रहा है, बट आपको पैसा बैठे बैठे मिल रहा है। उससे अच्छी चीज़ कोई चीज़ हो सकती है क्या? कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द मोस्ट पॉपुलर एंड फेवरेट कैटेगरी ऑफ ऑलमोस्ट एवरी क्रिएटर, जो कि है अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग को अगर हम समझना चाहें तो एक कंपनी है, उसका एक प्रोडक्ट है, वो अपने दम पे जो कर रहा है एडवर्टाइज़ कर रहा है, जैसे वो बेच रहा है, उस प्रोडक्ट को बेच रहा है। उसके अलावा कुछ लोग, वो लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है, आम आदमियों को या इन्फ्लुएंसर्स को, कि आप उनका प्रोडक्ट लीजिए एंड उनका एक कोड होगा, आप उसको लीजिए एंड उसको अपनी वेबसाइट या जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप उसको प्रमोट करना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट को आप प्रमोट कीजिए एंड फिर कोई अगर यूज़र उस प्रोडक्ट को ख़रीदता है तो उसका सर्टेन परसेंटेज ऑफ कमीशन आपको मिलेगा।
अब आप सोचिए आपके फॉलोअर्स हैं अच्छे खासे एंड आपको कोई एक प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने कैमरे से, तो मैंने इस कैमरे का लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में। अगर आप में से कोई वो कैमरा ख़रीदता है तो उसका सर्टेन परसेंटेज ऑफ कमीशन मुझे मिलेगा। सो दिस इज़ एफिलिएट मार्केटिंग, बहुत पॉपुलर है। नेक्स्ट वी हैव इंटरनेट ब्राउजिंग और कैजुअल ब्राउजिंग। इसमें क्या होता है, आप जब नॉर्मल सर्फ करते हैं इंटरनेट पे, या फिर आप नॉर्मल कुछ भी सर्च कर रहे हैं एंड आप इंटरनेट पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फिर चाहे आप कोई प्रोडक्ट को देख रहे हैं, सोशल मीडिया वेबसाइट्स चला रहे हैं, अपना कोई काम कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ ब्राउज़र्स आपको पैसा देते हैं एंड वो आपको डायरेक्टली पैसा नहीं देंगे। फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है स्वैगबग्स करके, इस वेबसाइट पे जाके आप जितना भी टाइम स्पेंड करेंगे एंड वहाँ जितनी भी चीज़ें आप सर्व करेंगे उससे रिलेटेड आपको कुछ स्वैग कॉइन्स मिलेंगे एंड उनको आप रिडीम कर सकते हैं एज अमेज़ॉन गिफ्ट वाउचर या और भी कोई और वाउचर की तरह। तो ये होती हैं इंटरनेट ब्राउजिंग वेबसाइट्स जो आपको पे करती हैं सिर्फ कैजुअल वेब सर्फिंग के लिए। अमेजिंग। मूविंग ऑन टू दी थर्ड लास्ट कैटेगरी, वो है सर्वेस फिल करना। अब कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो आपको सर्वे फिल करने के बदले देती हैं पैसा, है ना। ये ऐसा क्यों करती हैं? काफ़ी पैसा खर्च होता है मार्केटिंग के ऊपर। कोई भी कंपनी जब एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रही होती है तो उसे जानना होता है कि यूज़र का माइंडसेट क्या है, क्या इस प्रोडक्ट को वो किस तरीके से परसीव करेगा एंड किस तरीके से इसको कंज्यूम करेगा। ये सब जानने के लिए होती है मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च करने के लिए कंपनीज़ हायर करती हैं अदर कंपनीज़ को जो कंडक्ट करती हैं ये सर्वेज़, एंड इन सर्वेज़ को फिल करने के लिए नॉर्मल लोगों को दिया जाता है। अब आम आदमी ऐसे ही तो देगा नहीं, तो कंपनीज़ क्या करती हैं, अपना एक मॉडल रखती हैं कि ये हमारा 25 मिनट का सर्वे है, आप इसको फिल कीजिए, इसके बदले हम आपको $0.50 दे देंगे, और उसके बदले यूज़र्स को मिल जाता है। ऐसी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, डिस्क्रिप्शन में सारी वेबसाइट्स के लिंक्स हैं, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं खुद के लिए। मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ सर्वेज़ के ऊपर, तो मैं बचपन से कर रहा हूँ, काफ़ी सर्वेज़ से फ़ायदा भी मिला है, काफ़ी सर्वेज़ में हुआ भी है। बट होता क्या है, आप मान लीजिए 10-15 मिनट का सर्वे है एंड आप बोर होने लगते हैं क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। क्वेश्चंस रिपीट क्यों करते हैं वो लोग? ये चीज़ चेक करने के लिए कि आप कहीं एवं जल्दी तो नहीं कर रहे ताकि बस पैसे के चक्कर में, क्योंकि उन्हें चाहिए होते हैं आंसर्स एकदम सही। तो अगर आपके पास टाइम है एंड अगर आप कह रहे हैं कि यार ठीक है आधे घंटे के लिए मेरे को $1.5 या $3 दे दो, तो ठीक है, तो आप सिंपली वो सर्विस आप फिल कीजिए एंड मस्त आराम से पैसा कमाइए। एंड ये सारी चीज़ें जो मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ ये सब जेन्युइन है, आप खुद इनके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, खुद पता कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी, वी हैव ई बुक्स। अब ई बुक्स सबको पता है, जो बुक्स होती हैं उनका डिजिटल फॉर्म होता है ई बुक यानी इलेक्ट्रॉनिक बुक, ठीक है। तो अब ई बुक्स के थ्रू कैसे पैसा कमा सकते हैं? आप बिलीव नहीं करेंगे, आप खुद की एक बुक लिख के उसको खुद पब्लिश करके आप खुद पैसा कमा सकते हैं। ये एक बहुत लेंदी प्रोसेस है, क्योंकि बुक्स में कोई भी चीज़ हो आज की डेट में, चाहे ये वीडियो हो, चाहे कोई आर्टिकल हो या कोई बुक हो, बुक तो स्पेशली, इनमें क्वालिटी मैटर करती है। अगर आपके पास कुछ ऐसा है जिसको आप लिख के पब्लिश कर सकते हैं, जो आपको लगता है कि यार इससे अच्छी बुक तो मैं लिख लूँगा या मेरे अंदर वो चीज़ है, भले ही आपको कितने महीने लग जाएं, सो गो फॉर द ई बुक राउट। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि अमेज़ॉन KDP, ठीक है, इनके थ्रू आप अपनी बुक्स अपलोड कीजिए एंड आपके पास एक ऑप्शन रहता है जहाँ पे आप अपनी बुक्स पब्लिश कर सकते हैं एंड आप उसको एज ए ई बुक या फिर एज ए हार्ड कवर या पेपर बैग आप उसको उन वेबसाइट्स पे लिस्ट कर सकते हैं। आपके पास फिर एक ऑप्शंस रहता है कि कुछ सर्टेन परसेंटेज ऑफ रॉयल्टीज़ आपको लाइफ लॉन्ग के लिए मिलेंगी। अगर वो बुक अच्छी है, पॉपुलर हो रही है, लोग पढ़ रहे हैं, लोग ख़रीद रहे हैं, अच्छे रिव्यूज़ दे रहे हैं, बेस्ट सेलर बन गई बुक, तो ये एक बहुत अच्छा रेवेन्यू सोर्स हो सकता है आपके लिए। सो इफ़ यू थिंक कि आप एक अच्छे राइटर हैं एंड आप लिख सकते हैं या लिखते हैं, तो गो फॉर इट, एक ई बुक लिखिए। काफ़ी तरीके हैं एक ई बुक लिखने के लिए। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे लिखते हैं, उस पर लिखिए, उसे PDF में कन्वर्ट कीजिए एंड फिर आप उसको डायरेक्टली वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं अमेज़ॉन के KDP सॉफ्टवेयर में। दूसरा तरीका क्या है, गूगल डॉक्स पे लिखिए, वहाँ से उसको PDF में एक्सपोर्ट कीजिए। एंड उसके अलावा कैनवा, अगर आप अट्रैक्टिव और उसको डिज़ाइन वाला बनाना चाहते हैं, सो गो फॉर द कैनवा वे। ओके, कैनवा पे उनकी प्रीसेट डिज़ाइंस हैं,
आप PDF, A4 आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। A4 बेसिकली रहेगा वहाँ पे, उस पर आप डिज़ाइन कीजिए एंड उसको आप एज अ PDF एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसमें ज़्यादा इजी रहता है एडिट करना, तो जो आपको ज़्यादा बेटर लगे गो फॉर इट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी, वी हैव ब्लॉग और वेबसाइट। अब ब्लॉग और वेबसाइट के बारे में हम बात करें तो जनरली एडसेंस के थ्रू पैसा कमाया जाता है। जो एड्स देखते हैं आप ब्लॉग्स पे, न्यूज़ वेबसाइट्स पे, वो बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। जो वहाँ पे काफ़ी सारे एड्स आ रहे होते हैं, चाहे राइट, लेफ़्ट, ऊपर, नीचे, बीच में आप पेज चेंज करते हैं तो वहाँ जाता है क्लोज़, ओपन, उसको क्लोज़ कीजिए, वो भी ऐड होता है। तो ये सारे एड्स जो होते हैं वेबसाइट्स पे, ये सब एडसेंस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं एंड इन सब से आपको रेवेन्यू जनरेट होता है। इनके अलावा आप अपनी वेबसाइट या ब्लॉग पे अफिलिएट मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स वहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टॉप 10 स्मार्टफोन्स टू बाय इन मार्च 2020। आपने अपने 10 फ़ोन्स की रिकमेंडेशंस लिखी, थोड़ा उनको डिफ़ाइन किया, उनके बारे में बताया एंड फिर आपने एक लिंक डाल दिया उन पर्टिकुलर फ़ोन्स का कि ये, और वो सारे अफिलिएट लिंक्स होने चाहिए, ओके। एंड फिर आदमी अगर कोई बाय करता है वो मोबाइल, आपको उसका कुछ कमीशन मिलेगा। इसके अलावा एक फ़ीचर होता है गेस्ट पोस्ट, यानी कोई एक ब्रांड है या कोई एक क्रिएटर है जो कह रहा है कि यार आपके ब्लॉग और वेबसाइट पे एक्टिव यूज़र्स अच्छे हैं, तो आप मेरी ये पर्टिकुलर पोस्ट को अपने ब्लॉग या वेबसाइट पे डाल दीजिए एंड फिर आप उससे एक नेगोशिएट करके एक अच्छा खासा अमाउंट ले सकते हैं। मूविंग ऑन टू द लास्ट कैटेगरी, वी हैव यूट्यूब। यूट्यूब सबसे फेवरेट है। यूट्यूब के ऊपर ऑब्वियसली आप एडसेंस से कनेक्ट करके काफ़ी कुछ कर सकते हैं। उसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन में अपने एफिलिएट लिंक्स, आप अपने जो भी रेफरल लिंक्स हैं उनको डाल सकते हैं एंड जितनी भी चीज़ें हमने अभी तक डिस्कस करी हैं, जितने भी यहाँ पे मार्केटिंग या रेफरल्स के जो भी लिंक्स हैं, आप सब कुछ यूट्यूब से कनेक्ट कर सकते हैं। जब आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन जाते हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ पॉपुलर यूट्यूबर्स के अकाउंट में एक स्टोर करके अलग से टैब आ जाता है, तब वहाँ पे आप अपनी खुद की मर्चेंडाइज भी बेच सकते हैं। यूट्यूब सबसे पावरफुल है आज की डेट में एंड गूगल ने भी यूट्यूब को एक एज एन ऑल्टरनेट सर्च इंजन यूज़ करना शुरू कर दिया है। आपने देखा होगा, आप गूगल पर जब भी कुछ सर्च करते हैं तो उस पर्टिकुलर सर्च जो आपने कीवर्ड किया है उससे रिलेटेड अगर कोई मिलती जुलती वीडियो होती है यूट्यूब पे तो गूगल आपको वो भी दिखाता है 2-3 रिजल्ट्स के बाद। ये है पावर यूट्यूब की, इसको समझिए एंड इसको जानिए। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर हम इस वीडियो को कंक्लूड करें तो मैं आपको बस यही बताना चाहूँगा कि जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस करी उसमें से जो मेरे फेवरेट्स हैं वो ऑब्वियसली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। एंड उसके अलावा अगर मुझे कुछ चूज़ करना है तो वो रहेगा ब्लॉग, वेबसाइट एंड अफिलिएट मार्केटिंग एंड रेफरल्स। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, कॉपी राइटिंग हो गया, ड्रॉप शिपिंग हो गया, वर्चुअल असिस्टेंट हो गया, फ्रीलांसिंग हो गया, इन सब में लगती है स्किल्स। अगर आपके पास वो पर्टिकुलर स्किल्स हैं तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप उन्हें सीख सकते हैं, जान सकते हैं एंड फिर आप उन चीज़ों में अप्लाई करके अच्छा खासा अपना करियर बना सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। डू मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीक इसी टाइप की वीडियो में शाम को 7:30 बजे। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।